एफएम और मैं हूँ आपकी आरजे ज्योति। स्वागत है आपका आज के चस्का मंत्र में, जिसमें आज हमारे साथ से इस एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हजारों बच्चों के सपने पूरे किए हैं गवर्नमेंट जॉब के। सालों से स्टेनो एक्सपर्ट रहे हैं, सालों से शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डूज आज के हमारे गेस्ट का वेलकम करते हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट एंड डायरेक्टर ऑफ शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट मिस्टर रवि शर्मा ए के रवि सर। सर को किसी मुझे नहीं लगता कि इंट्रोडक्शन के मोहताज है। पूरा शहर उन्हें जानता है, पूरा बॉलीवुड उन्हें जानता है और बहुत सालों से सेल्फलेसली सर्व करते आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के सपने पूरे करते आ रहे हैं। सर आपका रेडियो चस्का पे बहुत बहुत स्वागत है। सर पहले तो हम सब आपकी जर्नी थोड़ा सुनना चाहते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इस इंस्टीट्यूट की आपने नींव रखी और ये जो इतने वर्षों का सफर है वो कैसा रहा। अच्छा रहा। देखो, मेरा अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मेरा कोरोना से पहले भी सेंटर था, लेकिन कोरोना आने की वजह से एक बार पॉज हुआ। फिर मैंने सोचा कि अगर मेरा जॉब भी मैं ले लूंगा तो मेरा वो माइंड में शुरू से बना हुआ था। फिर मैंने अभी शॉर्ट एंड इंस्टीट्यूट पिछले 2 सालों से शहर में मेरी एक जो ब्रांच है वो 34 है और एक रॉक्सी है। और हमने अब प्रेजेंट में जिस तरीके से देखा, शॉर्ट एंड का बड़ा अभी तक ऐसा माहौल बन नहीं पाया शहर में। हाँ, नॉर्थ इंडिया में भी नहीं है प्रॉपर वे में हम जाए तो। और शॉर्ट एंड से ऐसे बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी है। लोग अभी लगे हुए हैं नीट आईआईटी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि शॉर्ट एंड की भी इतनी वैकेंसी आती है। हर साल 8 से 10 ऐसे एग्जाम्स होते हैं और ना के बराबर कॉम्पिटिशन। तो आजकल इतना एम्फसाइज किया जा रहा है एआई को, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ती जा रही है, क्या इस एआई के जमाने में भी शॉर्ट हैंड की अभी भी वैल्यू उतनी ही है, क्या और बढ़ने वाली है? नहीं, देखो, शॉर्ट हैंड खत्म नहीं हो सकता। शॉर्ट हैंड वो नहीं है केवल टाइपिंग टाइपिंग सोचो कि टाइपिंग। शॉर्ट हैंड एक सपोर्ट सिस्टम है, एक बैकबोन होता है किसी भी ऑफिसर का। और स्टेनोग्राफर जो प्रोवाइड की जाते हैं वो हायर अथॉरिटी को प्रोवाइड, आईएएस या उससे ऊपर अथॉरिटी को प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बॉस को उसका किससे मिलना, किससे मीटिंग नहीं होना, एआई थोड़ी डिसाइड करती है। इतने सफर, इतना बड़ा सफर हुआ, इतने सालों से बच्चों को तैयार करा रहे हैं, क्या आपने कुछ चेंजेस देखे कि पहले के बच्चे में और आज के बच्चे में? हाँ बिल्कुल, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा है। हाँ, क्यूरियोसिटी, बस उसको अच्छा गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए तो चीजें इजीली सॉल्व हो जाती है। चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात करें, हम लोग एसएससी दीजिए। आजकल तो गवर्नमेंट के भी सिस्टम प्रॉपर नहीं है, जिस तरीके से एग्जाम प्रॉपर वे में हो नहीं पा रहे। तो देखा जाए हमारा एमपी का सिस्टम तो प्रॉपर वे में डैमेज हो चुका है। जैसे एक एग्जाम का आपने नाम सुना होगा, एमपीएसआई, तो प्रॉपर कहाँ होता है। लेकिन हम बात करेंगे एसएससी। एसएससी वो एग्जाम है जो रेगुलर बेसिस पे एग्जाम कराती है। हर साल वैकेंसी आती है, जनवरी फरवरी में इसका कैलेंडर रिलीज हो जाता है। 8 से 9 एग्जाम्स कंडक्ट कराती है एसएससी। तो इसमें एक एग्जाम स्टेनोग्राफर का भी होता है। हर साल बच्चे उसकी प्रिपरेशन करते हैं। आज हमारी जितनी भी ऑडियंस हमें सुन रही है उसमें से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, अगर वो शॉर्ट हैंड के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं पता है शॉर्ट हैंड के बारे में, तो अगर कुछ शब्दों में अगर आप उनको शॉर्ट हैंड समझा पाए कि ये फील्ड है, तो वो क्या? देखो, शॉर्ट हैंड एक लैंग्वेज का कोडिंग टाइप में होता है, कोई लैंग्वेज नहीं होती। शॉर्ट हैंड को हम लोग पेंसिल से लिखा जाता है। उसको जब लिखते हैं, जैसे इंग्लिश से सीख रहे तो इंग्लिश वाला इंग्लिश को रीड करेगा, हिंदी वाला हिंदी से रीड करेगा। एक पीए का पोस्ट होता है शॉर्ट हैंड। जनरली ये समझ लो, कोई शॉर्ट हैंड का प्रिपरेशन कर रहा है, वो पीए के पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहा है। तो शॉर्ट हैंड में बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टैलेंट या डेली प्रैक्टिस? नहीं, हाँ, डेली प्रैक्टिस। शॉर्ट हैंड एक रूटीन मांगता है, आपका प्रैक्टिस मांगती है शॉर्ट हैंड। जिन बच्चों ने शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रखी है, वो एस्पिरेंट्स और जो नॉर्मल एस्पिरेंट है, शॉर्ट हैंड वाला एस्पिरेंट नॉर्मल एस्पिरेंट से किस तरीके से एडवांटेज में? शॉर्ट हैंड एक स्किल है। देखो, मैं आपको बताऊं, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ एक स्किल है। अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है, आपका जॉब के साथ साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ साथ आप जैसे लॉयर के काम कर सकते हो, पिटीशन बना सकते हो, सारी चीजें और भी काम कर सकते हो। तो समय के साथ हम देख रहे हैं कि इस फील्ड के बारे में थोड़ा सा क्रेज बढ़ रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, पहले इतना अवेयरनेस नहीं थी। तो क्या आपको भी देखने को मिल रहा है कि क्रेज ज्यादा है और हर टाइप का स्टूडेंट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर हम देखते हैं कि बहुत से वो बच्चे होते हैं जिनको डर होता है कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मेरा अगर मैं साइंस बैकग्राउंड में जा रहा हूँ, मैं नीट आईआईटी में जा रहा हूँ, मेरा वो अच्छा नहीं है, तो वो बच्चा ज्यादा शॉर्ट हैंड की तरफ अट्रैक्ट होता है या हर बच्चा? नहीं, हर बच्चा हो रहा है। इसके देखो 2 रीजन है। देखो, एक तो शॉर्ट हैंड से वैकेंसी अच्छी, जॉब प्रोफाइल अच्छा है। इससे देखा है, हम 2400 ग्रेड पे से लेके 5400 ग्रेड पे तक का जॉब है। 5400 ग्रेड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईएएस को देती है, वो स्टेनोग्राफर से आपको डायरेक्ट मिल सकता है। और दूसरी बात, इसमें ना के बराबर कंपटीशन है, कंपटीशन ज्यादा है। हम बात करेंगे नीट का। देखो, नीट इतना ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, नीट का आगे वाला फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन आजकल 9 10 से करने लग गए।
और मेडिकल मेडिकल एग्जाम की जो प्रिपरेशन करता है बड़ा कॉस्टली, कोचिंगों की फीस बहुत ज्यादा, 1.5 लाख रुपए कोचिंगों की फीस है, तो हर पेरेंट्स के पास तो नहीं होता। 1.5 अब वो अपने बच्चे को अगर वो निकालता भी है 12th के पास, उसके बाद 5 साल में उसको एमबीबीएस करना होता है, 5 साल की एमबीबीएस 5 से 6 साल में कंप्लीट हो पाएगी। इस प्रकार से अगर वो एमबीबीएस से एमबीबीएस तक पहुंचता है तो उसको 7 से 8 9 साल वक्त लग जाएंगे, और एक पेरेंट्स के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतने एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में वो एसएससी उसके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। मैं नहीं कहता कि आप शॉर्ट हैंड ही करो, चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करो, एमटीएस दो, कोई भी सीपीओ दो, स्टेनोग्राफर दो, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पे एग्जाम तो मिलेंगे देने के लिए। अग्री। जैसे कि हर बच्चा, मैं कहती हूँ कि एक तरीके का नहीं है, हर बच्चे का किसी ना किसी टॉपिक में इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं हर बच्चा साइंस या बायो में बहुत अच्छा है, पर एक अनसेट पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन चली आती है कि एक होड़ चली आती है कि फलाने रिश्तेदार के बच्चे ने ये किया है तो आपको भी ये करना है। एक आईआईटी नीट को लेके क्रेज, एक सुंदरता अलग ही पेरेंट्स में आज भी देखने को मिल रहा है कि वो आज भी क्रेज, पर बच्चा उसको अपनी पोटेंशियल पता है, उसको पता है कि मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना हूँ, मैं शायद उसमें इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। वो अट्रैक्टेड है कि मैं स्टेनोग्राफर की तैयारी करूँ या मैं इन एग्जाम्स की तैयारी करूँ, पर पेरेंट्स के प्रेशर में वो बेचारा वही आईआईटी नीट के दलदल में फंस जाता है। तो कोई मैसेज एक आपकी तरफ से पेरेंट्स की? देखो, पेरेंट्स देखा जाए पूरा एवोल्यूशन नहीं करते चीजों का, ऐसा नहीं कि हम किसी भी, जैसे मैं कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कोई और कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम किसी भी चीज की प्रिपरेशन करो उसका पूरा एवोल्यूशन करो, क्या इसका फ्यूचर क्या है। नीट इतना अच्छा क्या हो ही नहीं सकता अगर हम अदर एग्जाम की बात करें। नीट उन्हीं उन्हीं के लिए, अगर आप नीट कर रहे हो, आप एमएस एमडी एंट्रेंस एग्जाम दे के एमबीबीएस के बाद एमसीएच बनना चाहते हो, तब आपके लिए नीट अच्छा। अगर आप एक एमबीबीएस तक सीमित हो तो नीट अच्छा है ही नहीं। नीट से हम एसएससी सीजीएल से बात करें, इंस्पेक्टर बनते हैं आपके, आप इधर 8 से 10 साल में आप दो प्रमोशन ले जाओगे वहां पर। और यही हम स्टेनोग्राफर से बात करें, एसएससी स्टेनोग्राफर हर साल रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स होता है, हर साल वैकेंसी आती है, और ग्रेड डी और सी की पोस्ट होती है। सी से आपका 4600 ग्रेड पे मिलता है, जिसकी 90,000 अप्रॉक्स 12 पास से आपको जॉब मिलती है। एसएससी स्टेनोग्राफर 4600 ग्रेड पे देने वाला पहला एग्जाम है जो 12 पास से आपको, ना आपको कोई डिग्री चाहिए ना कोई डिप्लोमा नीड होती है। तो ये बहुत सारी चीजें मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो आज आपने डिटेल्स में बताई है। अगर हमारे किसी एस्पिरेंट को रवि सर से गाइडेंस चाहिए, रवि सर की गाइडेंस में उसको पढ़ना है, तो वो कैसे आपको विजिट कर सकता है, कहाँ मिल सकता है? हमारी 2 ब्रांचें हैं, मैंने पहले भी बताया था, एक घाटीपुर है, एक रॉकफील, कहीं भी आके और कहीं भी पढ़े अच्छे से, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, मेरा मानना ये है उसका एवोल्यूशन करें प्रॉपर वे में। हमें इसका टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा, आगे इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या प्रमोशन है इसका, सारी चीजों। फिर स्टेनोग्राफी को भी एक बार देखें कि बाकी हम एसएससी स्टेनो देते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन बाद हम हाई कोर्ट्स के एग्जाम, किसी भी हाई कोर्ट्स की बात करें, हमारे 25 हाई कोर्ट है, हर साल 3 to 4 एग्जाम हाई कोर्ट कराता है। अभी रिसेंटली मैं बात करूंगा, 2 से 3 महीने में एमपी हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ इससे पहले, उसके बाद फिर पटना हाईकोर्ट का हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी फॉर्म डलेगा, उससे भी एग्जाम होना है। वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे स्टेनोग्राफर, लोगों को पता नहीं है अभी, पता नहीं, अग्री अग्री। लेकिन अब अवेयर हो रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। मेरे पास ड्रॉपर बच्चा आ रहा है नीट का, काफी ड्रॉपर बच्चा आ रहा है, इधर मुरैना से लोग बाग आते हैं, कोचिंग लेके अपने घर जाते हैं, ऐसे बच्चे आ रहे हैं, इधर डबरा साइड से बच्चे आते हैं, चारों तरफ से बच्चे आ रहा है, माहौल बना है ग्वालियर में, ऐसा नहीं। नहीं, ये बात तो है, इस समय पूरे ग्वालियर में अगर हम देखे तो रवि सर छाए हुए हैं, हर बड़े होर्डिंग्स पे आप ही छाए हुए हैं। सिर्फ बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ क्या प्रॉपर काउंसलिंग और गाइडेंस भी आपके द्वारा अवेलेबल होता है? हाँ देखो, काउंसलिंग बच्चों का, मैंने बोला आपको एक डायरेक्शन प्रॉपर वे में गाइडेंस, आपको हर बच्चा पढ़ना चाहता है, ऐसा नहीं है। कोई बच्चा, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे 5-5 साल में कांस्टेबल नहीं बनते, उसका ऐसा नहीं कि वो पढ़ना नहीं चाहता, वो भी पढ़ना चाहता है। बस उसका क्या है, जैसे एक इसमें देखा जाए व्यापम का बहुत बड़ा, एमपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फॉल रहा, क्योंकि वो प्रॉपर वे में एग्जाम नहीं ले पाए। जैसे ही वैकेंसी नोटिफिकेशन आता है, वो घर से आता है, 2-3 महीने तैयारी करता है, अच्छे से करता है, फिर वैकेंसी, फिर रिजल्ट रह जाता है, फिर वैकेंसी नहीं आती 2-2 साल तक, उनका फ्लो टूट जाता है हमेशा। इसलिए आप किसी भी एग्जाम की, कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है, तो मेरा ये मानना है कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपको नहीं है 15 घंटे की जरूरत, आप अगर 5 से 6 घंटे पर डे पढ़ते हो और रूटीन आपका अच्छा है, आपका प्रॉपर वे में, तो आप अच्छा कर जाओगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो। जैसा कि आपने बताया था कि डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, डिसिप्लिन। शॉर्ट हैंड को लेके बहुत सारे मिथ है, मैं धीरे धीरे, क्योंकि सर हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है तो मैं धीरे धीरे सब क्लियर करवाऊंगी।
एक बच्चे को सबसे ज्यादा एक मिथ ये भी रहता है, ये एक डाउट ये भी रहता है कि शॉर्ट हैंड हमने सीख ली तो उसके बाद हमारे पास ज्यादा करियर ऑप्शंस है ही नहीं, हम केवल स्टेनोग्राफर ही बन सकते हैं। So, आप हमें नहीं, बताएं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आप शॉर्ट हैंड का आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, जी जी। चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, पीसीएस, किसी भी, उसके साथ ये सोचो एक स्किल सीख रहे हम 1 घंटे की, आपके बिल्कुल करियर ऑप्शंस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। आप उन एग्जामों पर ऑलरेडी कमांड करती हो, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, मैथ, जी उसके साथ साथ 1 आवर एक इसको दो, टाइम दो, आपके पास बिल्कुल बिल्कुल। एक स्किल होगी तो आपके डेफिनेटली आपके करियर में जल्दी होंगे और चीजें जल्दी होंगी। क्या अगर कोई वैसा बच्चा है जो वर्किंग है, अपने घर का उस पे इतना ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उसको अपने घर के लिए कमाना भी है पर उसको अपना करियर भी देखना है, 50 चीजें हैं, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो प्रॉपर कोचिंग ले पाए या प्रॉपर टाइम दे पाए, मुश्किल से 1-2 घंटा, तो क्या उसके बाद भी वो शॉर्ट हैंड प्रॉपरली सीख सकता है? अभी शॉर्ट हैंड का देखो एक मिथ ये भी बना था, अभी तक आपने एक चीज देखो, शॉर्ट डेज के अंदर कोई बड़ा चैनल बन ही नहीं पाया, जी जी जी। क्योंकि लोगों के माइंड में ये शॉर्ट एंड ऑनलाइन सीख ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा क्यों? अब हमारा सॉफ्टवेयर आ रहा है नेक्स्ट मंथ, इसी मंथ लास्ट में आ जाएगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। हमने पूरा प्लान करके, पूरा रिसर्च करके हमारी टीम बना रही है उसको, इस महीने लॉन्च कर देंगे हम। और जब मंगल ग्रह को यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं तो शॉर्ट हैंड है, क्यों नहीं सीख सकते शॉर्ट हैंड? एग्री ये एग्री। मिथ बना हुआ है। तो कोई भी बच्चा अगर कोई दूर रहता है, कहीं भी रहता है, जो पढ़ना चाहता है, तो उसको वाकई एक जॉब लेना है और कम रिसोर्स है उसके पास, कम फीस, तो वो डेफिनेटली सीख सकता है। क्या बहुत कम समय में आपके इंस्टीट्यूट ने बहुत मैं कहूंगी सक्सेस हासिल की, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, इसको और कहाँ तक हमको लेके जाना? मैंने बताया ना, अभी देश के अंदर कोई बड़ा चैनल नहीं मिला तो शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेटली ये चैनल बन के आएगा। बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल। सपना है कि इसको देश का सबसे बड़ा चैनल मुझे बनाना है, डिजिटली जाना है मुझे। यहाँ से आगे मेरा यही फोकस है पूरे तरीके से ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। एक्चुअली इम्पोर्टेंट भी है, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो जी आपका रेडियो चस्का में बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका नाम? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बोलिए, अब आ रही है जी आपका रेडियो चस्का में बहुत बहुत स्वागत है, आपका नाम? हेलो, सर आपका नाम जान सकती हूँ मैं विनोद बात कर रहा हूँ। जी जी विनोद जी, रवि सर हमारे साथ मौजूद है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। बस सर से मैं यही पूछना चाह रहा हूँ सर कि शॉर्ट हैंड के बारे में जानना चाह रहा था, एक्चुअली होता क्या है और उसमें अपने जॉब के क्या क्या स्कोप है, किस फील्ड में अपना स्कोप बन सकते हैं और इसकी अपनी तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं, ये जानना चाह रहा था मैं। देखो, आप अभी अभी किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी तो मैं कॉम्पिटिशन की मतलब एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी की बिल्कुल। देखो, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें अच्छी बात है कि आपका रिटर्न ऑलरेडी पहले से स्ट्रांग होगा, आप पढ़ रहे होंगे, आप 1-2 साल, जो भी, कितना टाइम हुआ आपको? अभी मैंने जस्ट शुरू ही किया है, एक डेढ़ 6 महीना हुआ है। 6 महीना? तो देखो, आपको 6 से, अभी आपका अभी 3 से 4 महीने और लगेंगे, आपका रिटर्न का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपकी बात, आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आपका रिटर्न का पार्ट ऑलरेडी कवर होने पे 70-80% आपने कर लिया होगा, तो आपको एक लैंग्वेज ही सीखना है। और जो पढ़ रहे हो उसको ऐसा नहीं कि आपको स्किप कर दो, आपने किसी चीज पे 6 महीने काम किया हो, जैसे आपने मैथ्स पढ़ा हो, तो ऐसा नहीं, इसको छोड़ दो, पढ़ते रहो। साथ के साथ में ये माइंड सेट बना लो कि हम दोस्तों से बात कर रहे हो, उससे अच्छा हम 1 घंटे स्किल सीखेंगे शॉर्ट हैंड की। तो आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके साथ साथ आपके पास जितने भी शॉर्ट हैंड के माध्यम से एग्जाम्स होंगे वो सारे की सारे ऐड ऑन हो जाएंगे। चाहे हम एसएससी स्टेनोग्राफर की बात करें, हाई कोर्ट्स की बात करें, इसरो, डीआरडीओ, एम्स, केवीएस, सभी जगह स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है इनको तो सर इसके लिए कोई कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह की डिग्री नहीं कर नहीं सकते नहीं हैं? नहीं। अभी हाँ, आपने एक अच्छा सवाल किया, कंप्यूटर। देखो, एसएससी स्टेनोग्राफर में आपको 12th पास होने चाहिए, आपके पास ना कोई डिग्री चाहिए ना कोई डिप्लोमा चाहिए, ओनली 12th पास वाला वो एग्जाम दे सकता है। जो एलिजिबिलिटी रहती है आपकी एसएससी सीजीएल में वो इसी के लिए रहती है सेम। वैसे देखा जाए तो किसी में सीपीसीटी, किसी में वो कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे देखो, सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो इसमें तो सीपीसीटी, कुछ वो नहीं हाँ है। हाँ, देखो विनोद, सीपीसीटी है वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है। लेकिन हम उन एग्जामों की हमेशा एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें जो रेगुलर बेसिस पे होते हो। तो एसएससी स्टेनोग्राफर उनमें से एक एग्जाम है जो हर साल होता है, आपको दिमाग के नहीं लगाना इधर उधर स्टेट गवर्नमेंट पे। हम क्यों ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करें जिनका। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके। थैंक्स फॉर कॉलिंग विनोद, हैव अ नाइस डे। तो स्टेनो को लेके मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों के मन में सवाल रहते हैं शॉर्ट हैंड को लेके, क्योंकि
मेन रीजन ये रहा है कि हमको किसी ने सही गाइडेंस ही नहीं दी इस हाँ टॉपिक्स पे। नहीं इसका बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं, जान रहे हैं कि स्टेनोग्राफर भी हमारे बच्चों के लिए एक ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको शॉर्ट हैंड के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको कुछ 3 गोल्डन टिप्स या गोल्डन टूल देने हैं तो वो क्या? शॉर्ट हैंड देखो, कोई भी अगर शॉर्ट हैंड से एग्जाम देना चाहता है या प्रैक्टिस शॉर्ट हैंड कर भी रहा है, देखो शॉर्ट हैंड सबसे पहला मैं शॉर्ट हैंड की रेगुलरिटी मेंटेन करें। शॉर्ट हैंड क्या होता है, आपने थोड़ा सा गैप किया ऐसा लगता है सब कुछ भूल गए। प्रैक्टिस मांगती है। ये समझ लो आपने जिस दिन शॉर्ट हैंड पकड़ ली आपकी जॉब लगेगी उस दिन, हो सकता है लाइफ में आप कोर्स वगैरह में जाओगे तो जीवन में शॉर्ट हैंड आपका हिस्सा है लाइफ का। रेगुलरिटी मेंटेन। दूसरा, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस, रिपीटेड रिपीटेड प्रैक्टिस। और सबसे अच्छी बात है, मैं तीसरी बात ये बोलूंगा, जब भी हम शॉर्ट हैंड कोई भी शॉर्ट हैंड कर रहा है, और जो शॉर्ट हैंड वाले बच्चे इसको समझ पाएंगे, जो ट्रांसक्रिप्शन अगर स्पीड पे है, पर डे एक ट्रांसक्रिप्शन कर सभी उसी पे काम करना है आपको। नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पे ज्यादा दिमाग में लगाना, एक ट्रांसक्रिप्शन करना है, जो गलती आती है उसको उस पर काम करे और रीराइट करे। चीजें धीमे धीमे आपका इम्प्रूव, स्पीड भी इम्प्रूव होगा और चीजें भी अच्छी। बाकी अगर आपको किसी भी गाइडेंस की, किसी भी काउंसलिंग की, और अगर आपको लगता है कि किसी भी आपको नई राय चाहिए, आपको एक साथ चाहिए, उसके लिए रवि सर आपके लिए मौजूद हैं। सर के 2 सेंटर्स हैं, आप दोनों विजिट कर सकते हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सर का एड्रेस और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के लाइव में मेंशन कर दूंगी। बाकी हम फेसबुक पे भी लाइव हैं, ऑन एयर भी हैं। आपको हमारा स्टूडियो नंबर पता है 42095955। आज बहुत अच्छा मौका है, आप डायरेक्ट रवि सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है, अपनी बात कहनी है, तो आज आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। सर एक छोटा सा मिथ एंड फैक्ट राउंड खेलेंगे, क्योंकि शॉर्ट हैंड को लेके भी जब हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे, हमको खुद इतना नहीं पता था इसके बारे में। तो बहुत सारी चीजें हमको खुद ऐसे देखने को मिली कि बहुत सारे मिथ जो है वो मार्केट में काफी फैले हुए हैं। पर आज एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, तो हम आपसे जानेंगे कि वो मिथ है कि फैक्ट है। ओके, रेडी? हमारा पहला स्टेटमेंट है, शॉर्ट हैंड सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ही सीख सकते नहीं नहीं, शॉर्ट हैंड दोनों तीनों लैंग्वेज से होती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में बात करें हम, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड चलता है, पंजाबी में भी होती है, तमिल में भी होती है, रीजनल लैंग्वेज ऑफिसों में। मैंने बोला ना आपको, ये ऑफिसर को असिस्ट करते हैं तो किसी भी से। लेकिन देखा जाए इंग्लिश शॉर्ट हैंड के करियर ऑप्शन ज्यादा है, उसके इसलिए ज्यादा है इंग्लिश शॉर्ट हैंड के। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट, मोस्टली मिनिस्ट्रीज, वो सब इंग्लिश स्टेनोग्राफी होते हैं। और एसएससी स्टेनोग्राफर से, जैसे कि एसएससी कोई जो पोस्ट थोड़ी है, एसएससी तो एक एग्जाम देने वाला एक आयोग है, एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के 40+ डिपार्टमेंट्स होते हैं, 20+ मिनिस्ट्रीज होती है। एग्जाम एक ही होता है, जॉब उनमें लगती है अकॉर्डिंग टू नंबर। आपका 200 मार्क्स का एक पेपर होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। तो इसमें जो सबसे कट ऑफ जाता है वो एमई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय का। उससे जो पोस्टिंग होती है, हमारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे ही आपका प्रोविजन पीरियड क्लियर होता है 2 साल तक, उसके बाद आप विदेशों में जो एमबीसी होती है उनमें पोस्टिंग होती है, जो डायरेक्टर होते हैं, एमरीडर होते हैं, उनके पीए बनते हैं, जिसमें सैलरी के साथ जो अलाउंस बनता है, महीने की जो सैलरी बनती है वो 3 to 4 लाख अप्रोक्सीमेटली महीने की। लोगों को पता ही नहीं है। आईआईटी मैं बोलता रहा हूँ, ये 12 से आप इजिली जा सकते हो उसमें। और दूसरी बात, गवर्नमेंट जो एमई जो अपने एम्प्लॉय को जो फैसिलिटी देता है, उसके वहाँ के जो टॉप मोस्ट स्कूल होंगे आपके बच्चों को एजुकेशन देगा, जिनकी मंथली फीस 1-2 लाख रुपए है, मतलब बहुत बेहतरीन फैसिलिटी देता है। मतलब एक्चुअली हम लोग अधिकतर आईआईटी ये फील्ड इसलिए चूज करते हैं क्योंकि इसमें बहुत पैकेज है, बहुत पैसा है। तो कोई बच्चा अगर हिंदी से जाता है तो उसमें इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड निकालनी पड़ेगी तब जा पाओगे, अगर जॉब आपकी हिंदी शॉर्ट हैंड से भी लगती है। मतलब वही आपको सेम ऐसे बड़े बड़े पैकेज आपको शॉर्ट हैंड से भी मिल सकते हैं। ये लोगों को पता ही नहीं था वाकई इस बारे में। शॉर्ट हैंड बहुत डिफिकल्ट होती है, हर किसी की बात नहीं है बस। नहीं, शॉर्ट हैंड हर बच्चा कर क्यों नहीं कर। शॉर्ट हैंड मैंने आपको एक ही चीज बोला, प्रैक्टिस, रेगुलरिटी में। ओके। एआई और कंप्यूटर आने के बाद शॉर्ट हैंड का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। एआई कंप्यूटर तो बड़ा पीक पे चल रहा है। कहाँ शॉर्ट हैंड की वैकेंसी रेगुलर क्यों कोर्सों में अप्लाई नहीं किए? एआई थोड़ी कर पाएगा कोई काम, असिस्ट करता है अपने उस तो बेसिकली ये मिथ है पूरी तरीके से। शॉर्ट हैंड सीखने में 2-3 साल तो लग जाते हैं। नहीं नहीं, हमारे यहाँ बच्चा अभी जैसे बहुत सारे बच्चे शॉर्ट हैंड अगर कोई अच्छे से सीखे तो रेगुलरिटी मेंटेन करे, 5 से 6 महीने सफिशियंट है। और 1 साल में तो वेल ट्रेंड हो जाता है। अब नहीं पढ़ने वाले तो मैंने आपको बताया, लेकिन पढ़ना हर कोई चाहता है, प्रॉपर गाइडेंस में। बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस। एसएससी स्टेनोग्राफर क्लियर करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लिश होना पड़ेगा? नहीं, आपको देखो एसएससी स्टेनोग्राफर जैसे सब एग्जाम में इंग्लिश आती है, तो इसमें आती है 100 मार्क्स का। और आपको ग्रामर, आपका वोकेबलरी और नॉर्मल जो पेपर होता है वो पेपर निकालने वाला आपको शॉर्ट हैंड सीखना।
सो बेसिकली पूरी तरीके से मिथ है कि आपको इंग्लिश में बहुत मास्टर होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपको ग्रामेटिकल जो Yeah, आप कोई भी basics. एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो बेसिक इंग्लिश Yeah. आती है वो आपको आना चाहिए। आपको गवर्नमेंट 4-4 लाख रुपए तक की सैलरी दे रही है और क्या चाहिए क्या आपको? चाहिए लिटरली, मतलब ये तो आईआईटी वाले पैकेजेस में भी नहीं मिल पाती है कई आप बार। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसकी वैल्यू अलग होती है। आप बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सिक्योरिटी है गवर्नमेंट जॉब की। शॉर्ट हैंड वाले जॉब्स में ग्रोथ और प्रमोशंस नहीं है। शॉर्ट हैंड वो एग्जाम्स है जिसमें मैंने बोला ना अच्छा करियर ऑप्शन है। आप शॉर्ट हैंड से पीए बनते हो, पीए वाली लाइन में अगर एसएससी से जाते हो तो आप उधर दूसरी लाइन में इंस्पेक्टर लाइन में भी जा सकते हो डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। आपका नाम मैम? हेलो हेलो जी मैम, मैं आपका नाम जान सकती हूँ प्लीज? हाँ जी, मेरा नाम राधिका वर्मा है। जी जी राधिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो चस्का में। रवि सर आज हमारे साथ मौजूद है, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हाँ जी सर। हेलो सर। हाँ जी। हाँ जी, मेरा नाम राधिका वर्मा है। जी जी बताएं। सर मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, तो मुझे थोड़ी सी बताइए कि मैं एसएससी में क्या कर सकती हूँ। अच्छा, अभी आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, अभी मैंने प्रिपरेशन नहीं की है। मुझे थोड़ी फीस की पता करना है कि कितना लगता है ग्रेजुएशन में तो और एसएससी में। देखो, वो तो अलग अलग सेंटरों का आप कहाँ से कहाँ विजिट करना चाहोगे। देखो, सब सेंटरों का अलग अलग है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से कोर्सेज में जाओगे। तो इसके लिए आपको तो एक बार प्लीज सेंटर पे विजिट करना पड़ेगा। ओके हम्म सर, मुझे आप बताइए कि एसएससी में कितने मतलब कौन सी अच्छी पोस्ट होती है जिनके लिए मैं अप्लाई करूँ। एसएससी में देखो, पहले उससे अच्छा है कि आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा क्या जॉब प्रोफाइल है अच्छी। देखो, एसएससी को तो मिनी आईएएस कहा जाता है, एसएससी सीजीएल को। अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें, अच्छी जॉब है। एसएससी में कोई भी जॉब मिनिमम इसकी सैलरी, अगर एसएससी स्टेनोग्राफर की बात करें हम, 55,000 प्लस सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होती है। 70-80,000 सैलरी होती है, 90,000 प्लस होती है। एमई की बात करें उसका अलग होता है। नंबर के अकॉर्डिंग पोस्ट मिलती है और उसी के अकॉर्डिंग हमें सैलरी मिलती है और लोकेशन भी उसके अकॉर्डिंग मिलती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट होती है। हमारे जितने अच्छे नंबर होंगे, हर हर कोई होम स्टेट में आना चाहता है। अगर आपके नंबर कम है, आप बाउंड्री पे हो, आपको साउथ इंडिया मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट मिलेगा। ये रहता है, नंबर के ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को इनकम टैक्स पसंद है तो किसी को आईबी पसंद है तो किसी को सीबीआई पसंद है। ये रहता है। अच्छा सर, जो एसएससी सीजीएल का पेपर देते हैं अपन, तो हाँ उसमें अपन जब क्वालिफाई हो जाते हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए फिर अपन को चॉइस करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, पोस्ट प्रेफरेंस आती है। जैसे आपका एग्जाम्स होता है फाइनल रिजल्ट से पहले, उसमें 60 के आसपास मिलते हैं। मैंने बोला है आपको, जैसे कि 40 प्लस हमारे डिपार्टमेंट है। इनकम टैक्स, आईबी, सीबीआई, नार्कोटैक्स, कस्टम, एक्साइज, ये डिपार्टमेंट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। और मिनिस्ट्री की बात करें, रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, और ये सारी हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्रीज होती है। नंबर के अकॉर्डिंग ही पोस्ट मिलती है हमें। एग्जाम्स एक ही होता है, पोस्टें बहुत सारी है, सैलरी अलग अलग है अकॉर्डिंग टू पोस्ट। ओके जी थैंक्स फॉर कॉलिंग मैम, हैव अ नाइस डे। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों का बेसिक क्लियर ही नहीं है, उनको लगता है हाँ उनको थोड़ा। एसएससी एग्जाम्स ही नहीं जानते हैं। सो अगर आपको भी आपका बेसिक क्लियर करना है, गाइडेंस चाहिए, किसी प्रकार की आपको काउंसलिंग चाहिए, प्लीज रवि सर का इंस्टीट्यूट आप विजिट कर सकते हैं। मैं दोनों इंस्टीट्यूट का एड्रेस और उनका कॉन्टेक्ट नंबर, इनकेस अगर आपको एड्रेस फाइंड करने में कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। क्योंकि जितना आज मैंने भी इस शो के दौरान जाना है कि मैं भी बहुत जगह बहुत मतलब आश्चर्यचकित हुई हूँ कि अच्छा इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज है। तो हर एस्पिरेंट को, हर बच्चे को इसके बारे में और जानना चाहिए। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। आई नो आपका समय बहुत कीमती है, बहुत कम समय हम लेंगे। पहला स्टेटमेंट, ऑनलाइन लर्निंग या क्लासरूम लर्निंग, आप क्या ज्यादा प्रेफर करते हैं? देखो, क्लासरूम लर्निंग अच्छा है ऑनलाइन के अकॉर्डिंग, लेकिन किसी के पास सोर्स नहीं, जो दूर है, पढ़ नहीं पा रहा, तो उनके लिए ऑनलाइन अच्छा ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल। डिसिप्लिन या मोटिवेशन, एक एक्सपीरियंस के लिए क्या ज्यादा है। इम्पोर्टेंट है? डिसिप्लिन। देखो, मोटिवेशन हम शॉर्ट बोल, जी आदमी को आता है एकदम मोटिवेशन या ऊपर चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन उसको रूटीन आता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्पीड या एक्यूरेसी, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्यूरेसी। आपकी एक्यूरेसी होगी तो स्पीड तो एक्वायर कर ही लोगे आप, है? लेकिन जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो एक्यूरेसी कोई मतलब की नहीं, जब आपकी एक्यूरेसी नहीं है।
एक वर्ड में अगर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर को डिफाइन करना हो तो क्या? एसएसटी स्टेनोग्राफर अगर मैं बोला चाहूँ तो एक शॉर्ट माध्यम, एक रैपिडली हम गवर्नमेंट में अगर किसी को जाना है, अच्छी जॉब पे जाना है तो स्टेनोग्राफर। एक क्वालिटी जो हर सक्सेसफुल स्टूडेंट में होती है? डिसिप्लिन। Agree. डिसिप्लिन ही सबसे मोस्ट। आपके करियर का सबसे प्राउड मोमेंट अभी तक क्या रहा? जिस दिन रिजल्ट आया बच्चों का, जिस दिन सिलेक्शन देते हैं, क्योंकि टीचर्स वो चीज होती है, या तो पेरेंट्स या टीचर जो अपने से भी ज्यादा अपने बच्चों को हमेशा आगे देखना चाहते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि कोई और सोच पाएगा। बहुत सेल्फलेस जॉब है एक्चुअली, और जितना मेहनत की जाती है इस जॉब में मुझे नहीं लगता कि इतना ऐसा रिवॉर्ड आता है, पर इनका सबसे बड़ा रिवॉर्ड वही होता है जब अपने स्टूडेंट्स को ये सक्सेसफुल कहीं देखते हैं, जब उनके चेहरे पे खुशी देखते हैं। शॉर्ट हैंड को डिस्क्राइब करने को, अगर आपको शॉर्ट हैंड को ही एक वर्ड, एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा? शॉर्ट एंड रैपिड टाइपिंग है। Agree, agree. क्योंकि आप आरजे चुलबुली के साथ हैं तो हम कुछ तो फिक्शनल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। अगर आपको एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप स्टूडेंट्स के लिए क्या पहला ऐसा बदलाव लाएंगे जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट देखो इस वर्ड का हम बोल दें, लेकिन ये वर्ड मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन है? मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, बहुत सारी फिर भी ऐसी कुछ चीजें। कुछ एक चीज जो आपको लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये चीज थोड़ा जरूरी है, इनके लिए बदलाव आना चाहिए? एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन फाउंडेशन जब तक नहीं है, हमेशा सबसे पहला काम स्कूल एजुकेशन बिल्कुल, फाउंडेशन बहुत है। इम्पोर्टेंट। अगर बच्चा वहां से आएगा, बच्चे को प्रॉब्लम तो वहाँ आती है, आपको फाउंडेशन सही नहीं है। जी, वो बच्चे मैंने देखा है हमारे क्लासरूम में अच्छा कर गए, जिनका फाउंडेशन अच्छा है, जिनको अच्छे स्कूल मिल गए, अच्छा गाइडेंस मिल गया। जी, लेकिन ऐसे पेरेंट्स हैं जो प्रोवाइड नहीं करवा पाए, जिस तरीके से स्कूलों की हालत सही नहीं है, प्रॉपर वे में चीजें नहीं है। अगर फाउंडेशन अच्छा है, बेसिक एजुकेशन अच्छी है, तो चीजें ये सबसे मेन। बिल्कुल। बेसिक एजुकेशन देखो हम सबका राइट भी होना चाहिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना, आगे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेस अच्छा नहीं था, उनका स्कूलिंग अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से उनको थ्रू आउट देयर लाइफ एक अंडर कॉन्फिडेंस में जीना पड़ता है। वो हमेशा अपने आप को बाकी एस्पिरेंट से, बाकी स्टूडेंट से कम आंकते हैं कि शायद मेरे साथ मेरा ये बेस सही नहीं है, मेरा तो बैकग्राउंड ही सही नहीं है, तो शायद मैं इनसे कहीं पूछूं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं। अगर आप रवि सर के 18 साल वाले वर्जन से मिलते तो उनको आप क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? मैं यही कहूँगा, टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम की हमें बाद में फील होता है, और टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर टाइम के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने सीख ली चीजें, टाइम के अकॉर्डिंग रूटीन और डिसिप्लिन सीख लिया, कभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, अगर रूटीन और जिसका डिसिप्लिन अच्छा है। आपने देखा होगा कोटा में आजकल बहनों के जाली लगा दी गई, बच्चों की सुसाइड, डिप्रेशन। आजकल पेरेंट्स जो खुद नहीं कर पाए वो अपने बच्चों से एक्सेप्ट करते हैं। ये भी पेरेंट्स को सीखना चाहिए। ऐसा नहीं, जबरदस्ती नहीं थोपो किसी भी चीज को, थोपे जा रहा है प्रेशर, तो बच्चे जो बच्चा 11-12 का सुसाइड रेशो रहा है वो सबसे ज्यादा रहा है एजुकेशन। आपने कभी देखा, कभी सुना यूपीएससी वाला बंदा मैच्योर होता है, वो कभी सुसाइड नहीं करता। कभी दिल्ली के केसेस देखो, कभी नहीं। यूपीएससी की कोशिश हमारी कोचिंग मोस्टली दिल्ली है, लेकिन कोटा में जिस तरीके से बहनों में, जिस तरीके बच्चों ने सुसाइड किया, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है इस तरीके से। हाँ, ये बात सही है कि तो मतलब इसलिए डिसिप्लिन, टाइम का वैल्यू समझे, प्रॉपर वे में अपने गाइडेंस में रहे, अपने टीचर के, अपने पेरेंट्स के में। और हम लोग तनाव में जल्दी आते हैं, जब समय निकलता है, चीजें बिगड़ती है, समाज सोसाइटी इस चीज को माइंड पे लेने लगते हैं, चीजें बिगड़ती है। एक वो जो एक एग्जाम है वो आपकी लाइफ का पार्ट है। एक एग्जाम आपकी लाइफ नहीं है, सिर्फ इसके बाद भी आपको लगता है कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, यही था जो था। बहुत ऑप्शंस होते हैं। आराम से बैठ के चीजों को टैकल कीजिए, प्रेशर में कभी नहीं आना है, स्पेशली इन एग्जाम को लेके। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा बिल्कुल आपके लिए खुलेगा। स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी, कोई कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आज आप हमारे साथ शेयर करें, जो आपको वाकई टच कर गई हो, जो आपको वाकई इमोशनल कर गई? मेरे पास अभी एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास मतलब सोर्सेज के बहुत प्रॉब्लम्स था। एक स्टूडेंट है, एज ए टाइम वो मिनिस्ट्री में जॉब कर रही है। मतलब मेरे मेरे लिए वो, उसके फोन आते थे, सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम, फैमिली का बहुत बड़ा इशू था उसके सपोर्ट्स में। उसकी माँ के अलावा पिताजी भी सपोर्ट्स में नहीं, ना उसका भाई भी, उसकी भाभी भी। मतलब बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी बच्ची, पढ़ने में अच्छी थी। उस बच्ची को, मतलब मैं आज बोल रहा हूँ, मैंने अभी तक किसी से डिस्कस नहीं किया था, पहली बार मैं ओपनली बोल रहा हूँ जो आपने पूछा। मैंने फाइनेंशियल सपोर्ट किया बच्ची को, बात वो नहीं उससे कोई, लेकिन फाइनेंशियल उसको जरूरत थी उस समय उसकी, फाइनेंशियल के साथ साथ मेंटली। मैंने कहा आप टेंशन ना, एक दिन जीतोगे, एक दिन जीतोगे। आज वो जॉब कर रही है। मैं उस समय उससे रेगुलर बेसिस पे 10 दिन 5 दिन में बात कर लेता था। अब वो सेटल है तो महीने 2 महीने में
तो मुझे वो अच्छा फील होता है। आप कोई भी है, किसी भी एंगल से आप किसी की हेल्प करोगे, अगर जिनके अंदर ही, मैं तो अपने बच्चों में ये देखने की उम्मीद करूंगा, आप देना सीखो लोगों को। आजकल जैसे कि महिलाओं में ये रहता है सब जगह कि ये चीज इसको नहीं, ऐसा नहीं। आप बच्चों को ये उनके अंदर ऐसी फीलिंग डालो, तभी वो अच्छे। ऐसे ही नहीं, गुरु ब्रह्मा कहा जाता है। एक्चुअली जब जरूरत पड़ती है हमारे गुरु ब्रह्मा भी बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट सीक्रेट नहीं है, पर हमारी जो शॉर्ट हैंड लैंग्वेज है वो खुद एक शॉर्टकट लैंग्वेज है। तो क्या आपको शॉर्ट हैंड लैंग्वेज ने कोई सक्सेस का सीक्रेट सिखाया? देखो, सक्सेस कुछ होता ही नहीं है, सक्सेस एक सेटिस्फेक्शन वर्ड है, हाँ, अलग अलग अग्री डेफिनेशन है लोगों की। अग्री हाँ। हर हर कोई इसको मान के चलना, कोई पैसे से, धन से, जॉब से, सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशन है। सक्सेस मेरा मानना है, आप जिस काम को कर रहे हो और उसको करने में आप खुश हो, मेहनत करने में आपको इंटरेस्ट हो, चीजों करने में, वही है। आप अपने बच्चों को अच्छा एक गाइडेंस दे पाए और आपके बच्चे आपके जैसा बनना चाहे, कोई सक्सेस आपके लिए बेसिकली सक्सेस की डेफिनेशन है। मैं तो यही मानता हूँ सबसे अच्छा। बहुत और हर अच्छी पेरेंट्स से उम्मीद, हर बच्चे से उम्मीद करता हूँ, हमेशा अपने पेरेंट्स का अपन हमेशा सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे, बड़ों का रिस्पेक्ट करे हमेशा। क्योंकि पेरेंट्स वो चीज है, कभी आजकल लोगों में आता है नेगेटिविटी जल्दी आती है कि ये पेरेंट्स मेरे लिए कर दिया, उसके लिए कर दिया। लेकिन पेरेंट्स, माँ पिता वो चीज है, माँ बाप वो चीज है, क्या कभी भी अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं सोचते, चाहे वो किसी भी एंगल से। उनकी क्या है, जनरेशन से थिंकिंग मैच नहीं कर पाती। आजकल के बच्चे उम्मीद करते हैं वो नए समय के अकॉर्डिंग, नए टाइम के अकॉर्डिंग, नई जनरेशन के अकॉर्डिंग उनकी थिंकिंग होती है, पुराने को एडजस्ट करना चाहिए। तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप हो, पर आपके पेरेंट कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। नहीं नहीं, कभी। हमने कोशिश की कि सारे टॉपिक्स कवर कर सके, करियर ऑप्शन से लेके कि क्या एक एस्पिरेंट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितना इस फील्ड में स्कोप है, किस तरीके से आपके जितने भी हम मिथ सुनते आए हैं सालों से, वो सर ने आज आपके सारे मिथ बस्ट किए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के इस एपिसोड को सम अप करते हुए हमारे सभी एस्पिरेंट्स के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? अपने, मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को कभी टारगेट्स मत दो, एक अच्छा इंसान बनाओ, उसके अंदर हर उसके खुशी दुख में आप एडजस्ट हो, पार्टी सोच को अगर छोटी सी, अगर आपने अपने बच्चों के अंदर आपको एक डिसिप्लिन लाना है, चीजों को लाना है, एक मोटिवेशन लाना है, टारगेट मत दो उसको हमेशा। उसके साथ छोटी छोटी चीजों को भी समझो। बच्चा बहुत क्वेश्चन करता है, मेरी बेटी है 3 साल की, बहुत क्वेश्चन करती है, बहुत क्वेश्चन करती है। अभी आप क्या, पापा को खेलने चलना। तो बच्चों के साथ आप इस तरीके से शुरू से एक फैमिलियर बनो हमेशा, जिससे अगर वो कोई भी गलत, कोई उससे गलती है, वो कहने में आपसे हिचकिचाए ना, एजिटेट ना करे। तो मुझे नहीं लगता कि आपका बच्चा कभी गलत रास्ते पे जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि एजुकेटर्स की लाइफ पूरी तरीके से अपने स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट हो जाती है एक पॉइंट के बाद, और आप तो दो दो इंस्टीट्यूट संभाल रहे हैं, इतने सारे हजारों बच्चों को संभाला है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड गई हो, या घर से कई बार शिकायतें आई हो कि आप तो बस काम ही काम में लगे रहते हैं? होता है, लेकिन हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस काम में एक तो मन लगता है, करने में अच्छा लगता है हमको। हाँ, मेरे साथ मेरे जो गाइडेंस है, मेरे ऊपर या अनु सर का, जैसे आपने देखा होगा जगह जगह अनु सर का एक तरफा एसएससी में सारी चीजें, उनका वो बड़ा सपोर्ट है, उनको देख के बड़ा मोटिवेशन मिला। जब से मैं उनके गाइडेंस में मैं काम में कर रहा हूँ प्रॉपर, उनसे मैं सीखता हूँ चीजों को। आज बहुत कुछ चीजें मेरे मतलब चेंजेस हुए लाइफ में, काम करने के तरीके पहले और अब में। अब मुझे ऑल टाइम अपने काम फोकस, बच्चों को क्या बेहतर दे सकते हैं हम लोग। अभी मैंने आपको बताया मेरा सॉफ्टवेयर आ रहा है और एप्लीकेशन आ रहा है, उस पर काम चल रहा है। तो वो मेरा एक सपना है, मैंने उसको अच्छे तरीके से करने। इससे पहले मैंने 2 बार ट्राई किया, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, लेकिन अब अच्छी टीम को दिया तो चीज आपकी अच्छी जाएंगी, तो अच्छा होगा। तो उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। सो बेसिकली हानु सर की एक गाइडेंस आपकी तरफ रही है, एक बड़े भाई वाला वो। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी रेडियो चस्का की बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है, आपका सॉफ्टवेयर बहुत सक्सेस हासिल करे, और जैसे कि आपने अभी तक इतने सालों से अपने नाम को एक ब्रांड बनाते आए हैं, ऐसे ही और बहुत सारी सक्सेस हासिल करें और ये ब्रांड बहुत बड़ा बने, और आपके जितने भी सपने हैं आई होप वो सब पूरे करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे, फॉर शेयरिंग योर एक्सपर्टीज विद अस टुडे। टीचर्स का टाइम बहुत बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, आज आपने हमें अपना 1 घंटा दिया। थैंक यू सो मच।